नमस्कार साथियों। वैकेंसी अपडेट लेकर के हम एक बार फिर से आप सभी के सामने आ चुके हैं। वैकेंसी काई की है, इसमें कितनी पोस्ट होने वाली है, आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, आयु सीमा क्या होनी है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, कौन कौन सी ट्रेड अप्लाई कर सकती है, फॉर्म फीस कितने होने वाली है, हर एक चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी से निवेदन है कि अगर इसी प्रकार के अपडेट आपको सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि यदि आपके दिमाग में कोई सवाल है तो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे। तो साथियों देखिए, हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो वैकेंसी है ये है वैकेंसी ऑयल इंडिया की। ऑयल इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। नोटिस जारी हुआ था साथियों 30 दिसंबर 2023 को, हालांकि हम 2-3 दिन लेट हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और देखिए नीचे कुछ क्वालिफिकेशन दी गई है, कुछ ट्रेड्स दी गई है, उनके अलावा इसके अंदर कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, वैसे तो ट्रेड वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन उनके अलावा जो कि नीचे नहीं दी गई, जैसे कि कोई ट्रेड है, मान लो कोई दूसरी क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में नीचे चर्चा नहीं की गई। तो वहाँ जो यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर ही है, ये कुछ लाइंस लिखी हुई है। इसके अंदर कहा गया है साथियों, यदि आपने, ठीक है, यदि आपने ऑयल इंडिया से, ठीक है, सॉरी, ऑल इंडिया जो टेस्ट होता है, ऑल इंडिया जो टेस्ट होता है, अगर आपने ये ऑल इंडिया टेस्ट आपने पास कर रखा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर दूसरी चीज कही गई है, अगर आपने ऑयल इंडिया से, ठीक है, ऑयल इंडिया से यहां पर आपने अप्रेंटिसिप कर रखी है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये दो क्वालिफिकेशन वो कही गई है जिनका नीचे कोई जिक्र नहीं किया गया है। अगर आपने इन दोनों में से कोई चीज कर रखी है, ऑल इंडिया टेस्ट पास कर रखा है या ऑयल इंडिया से आपने अप्रेंटिसिप कर रखी है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज जो मेन चीज आती है कि सर सैलरी कितनी रहने वाली है, तो 26,600 रुपये आपकी मंथली इनकम रहने वाली है। और ये सिर्फ इनकम इनकम बताएं, इसके अलावा जो आपको जो और भी कई चीज़ें मिलती है वो सभी जोड़ जुड़ा के आपकी ये सैलरी लगभग लगभग 38,000 से 40,000 के आसपास पड़ जाएगी। ठीक है, तो सैलरी कम नहीं है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और आगे देखिए यहाँ पर कुछ दिया गया है। आगे हम बात करेंगे कि कितनी पोस्ट होने वाली है और किसकी कितनी पोस्ट है। देखिए सभी के लिए अलग अलग पोस्ट है। जैसे कि यहाँ पर मैकेनिक डिजिटल जो ट्रेड है, ठीक है, मैकेनिक डीजल मैकेनिक डीजल जो ट्रेड है उसके लिए यहाँ पर साथियों 89 वैकेंसीज है। ठीक है, 89 पोस्ट है, यहाँ पे दिखाया गया है। मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर 89 पोस्ट है साथियों। हमारा मेन इलेक्ट्रीशियन का है तो हम इलेक्ट्रीशियन को देखिए, बाकी सबका दे रखा है, हम इलेक्ट्रीशियन के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए, ये इलेक्ट्रीशियन की जो पोस्ट है, इस पोस्ट का नाम है AEL 12,023। यहाँ पर साथियों देखिए आपको ITI प्लस 10 तो आपकी चाहिए, 10th प्लस ITI तो आपकी होगी होगी। ठीक है, ITI प्लस 10th तो आपकी होगी ही होगी, लेकिन इसके अलावा इन्होंने एक चीज और मांग ली है। ठीक है, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत भी होगी। देखिए एक वर्कमैन परमिट होता है। ठीक है, कौन सा परमिट भाई? वर्कमैन परमिट आपको बनवाना होगा, वर्कमैन परमिट। ये वर्कमैन परमिट यदि आपके पास है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, वो भी लाइनमैन से, वो भी लाइनमैन से। अब ये परमिट कैसे बनता है, कहाँ बनेगा, अगर आपको ये सभी जानना है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्कमैन परमिट की आवश्यकता होगी, ITI प्लस 10 तो होगी ही होगी। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन के लिए वो 32 पोस्ट है, कम नहीं है, काफ़ी है। ठीक है, तो ITI प्लस 10 तो होगी होगी। इसके अलावा वर्कमैन परमिट जिसे आप लाइसेंस बोलते हैं, ठीक है, वो लाइसेंस होना जरूरी है, तभी आप इसके अंदर अप्लाई कर पाओगे। दूसरी चीज साथियों सीटों की थी, तो सीटें मैंने आपको बता दी कि सीटें यहाँ पर साथियों आपके लिए 32 सीट है। ठीक है, आयु सीमा पर हम बात करेंगे अब कि आयु सीमा कितनी रखी गई है और पेपर का जो पैटर्न होने वाला है कैसा होने वाला है, उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट पेज में हमें चलना होगा, जो भी हमारी जानकारी है अगले पेज में दी हुई है। तो देखिए यहाँ पर आपको 10th प्लस ITI चाहिए, ये सभी हमने बात कर ली है। और इसके अलावा अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ तो मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात लग नहीं रही वैसे। ठीक है, देखिए बाकी आप जो आपको ये PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। हाँ, ये एक मेन है तो ये मैं बता दूँ आपको। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए कितनी पोस्ट है, तो अनरिजर्व कैटेगरी में जो भी आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए हमारी जो पोस्ट थी AEL थी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 13 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। SC के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, ST के लिए यहाँ पर साथियों 4 पोस्ट है, और OBC के लिए यहाँ पर हमारे पास साथियों 9 पोस्ट है, और EWS के लिए 3 पोस्ट है। तो ये पोस्टों की बात होगी कि कौन सी के लिए कितनी पोस्ट है, तो वो सभी जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा जो भी बात है वो देखते हैं।
देखिए जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं मैं आपको वही बता पाऊंगा, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसके अलावा देखिए जनरल नॉलेज के जो अब एग्जाम पैटर्न की बात आएगी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन किसके होने वाले, तो उस पर अब चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले बात आई है जनरल नॉलेज होना, और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे आपके 20 क्वेश्चन, और इसके अलावा ऑयल इंडिया के कुछ क्वेश्चन होंगे, वो भी इन 20% में ही आ जाएंगे, 20% में आ जाएंगे। इसके अलावा साथियों यहाँ पर रीजनिंग और आपकी जो मैथ होगी, मैथ के होंगे 20% क्वेश्चन, और बाकी जो 60 क्वेश्चन है वो आपके ट्रेड क्वेश्चन होंगे, मतलब जिस भी ट्रेड से आप फिटर है तो फिटर के क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन के क्वेश्चन होंगे, तो 60% क्वेश्चन उनके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेन था, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पर साथियों एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो पेपर होगा वो इंग्लिश में और असमी भाषा में होगा, ठीक है। हिंदी भाषा में पेपर नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ी दुविधा है कि हिंदी में पेपर नहीं होगा, इंग्लिश में और असमी भाषा में पेपर होगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ पर साथियों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों, तो ये एक प्लस पॉइंट है, और यहाँ पर माइनस पॉइंट ये है कि पेपर हिंदी में नहीं है। तो लगभग लगभग बराबर सा मामला आ गया, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। आयु सीमा की अब हम बात करेंगे कि आयु सीमा इसमें कितनी रखनी है। और देखिए इसका आप ध्यान रखना कि पेपर हिंदी और इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में नहीं होगा, इंग्लिश और असमी भाषा में होगा। ये एक दुविधाजनक बात है, और वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके अलावा हाँ, फॉरम डेट कब से कब तक रहेगी। देखिए फॉरम डेट, जो फॉरम अप्लाई करने की डेट है वो 30 दिसंबर से चालू हो चुकी थी। कब से भाई? 30 दिसंबर से ये चालू हो चुकी है। कितनी से? 30 दिसंबर से चालू हो चुकी है, और 30 जनवरी 2024 तक ये चालू रहेगी। पेपर आपका साथियों 2 घंटे का होगा, ठीक है। पेपर आपका 2 घंटे का होगा, मतलब 120 मिनट का पेपर होगा, और इस 120 मिनट के पेपर में साथियों 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे भाई? 100 क्वेश्चन होंगे, जिन पर मैंने ऊपर ही आपको चर्चा कर ली, जिनसे बात कर ली है। 100 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन ट्रेड के होंगे, और 20-20 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि मैथ के, रीजनिंग के और ऑयल इंडिया के होंगे, तो वो सभी मैंने चर्चा कर ली है। अगर आप इसके अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट पर आप क्लिक कीजिए, और इस वेबसाइट पर जाकर के आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक मुख्य बात यहाँ पर रह गई थी कि फॉरम फीस कितनी रहने वाली है, तो फॉरम फीस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि आयु सीमा का आगे यदि दे रखा है तो ठीक है, यदि या फिर हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। नहीं दे रखा तो यहाँ पर पहले फीस के बारे में जान लीजिए। देखिए यहाँ पर ओबीसी और जनरल की जो फीस होने वाली है, ठीक है, फॉरम फीस की बात की जा रही है यहाँ पर। ओबीसी और जनरल की जो फॉरम फीस है साथियों वो 200 रुपये है, लेकिन इसके अंदर देखिए क्या क्या आ जाएगा। जीएसटी प्लस होगी, और यहाँ पर साथियों बैंक चार्ज प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये आपके लगभग लगभग 250 रुपये तक आपकी फॉर्म भरने वाले ओबीसी और जनरल के लिए। बाकी एसटी और एससी के लिए कोई फीस नहीं है, 0 रुपये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी यहाँ पे एसटी एससी के लिए, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए, देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री है, ठीक है। अब मेन चीज़ इसके अंदर वो क्या रहेगी, थी फीस की हमने बात कर ली है, और यहाँ पर आयु की बात रहेगी कि सर आयु कितनी रखनी है, आपने आयु बताई नहीं। देखिए आयु यहाँ पर काफ़ी अच्छी रखी गई है, 18 वर्ष से, ठीक है, 18 से 30 वर्ष की आयु रखी गई है। और अगर ये तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, अगर आप ओबीसी से है तो ओबीसी के अंदर साथियों 3 वर्ष की छूट है, मतलब 33 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एसटी और एससी से है, ठीक है, तो 5 वर्ष की छूट है। कितने वर्ष की छूट है भाई? 5 वर्ष की छूट है, मतलब आप 35 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की मुख्य बातें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।